वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत, वो माली साल 2022-23 का बजट बनाने जा रही है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का क्या बनेगा ये कोई नहीं बता रहा और अभी तक कोई तफसील सामने नहीं आई है। और सरकारी मुलाजमीन का गला घुट चुका है और वो बिस्तर मर्ग पर पहुंच रहे हैं। रिटायर मुलाजमीन की हम बात ही नहीं करते, वो जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दा हालत में मुर्दा लाशें सड़कों पर घूम रही हैं। उनको कोई खैरात देने को भी तैयार नहीं है, नहीं उनका जायज़ माल भी देने को तैयार नहीं है। तमाम हम आपको एक थोड़ा सा अहाता खींचने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता साल बजट के वक्त डॉलर 158 रुपये का था और आज 200 रुपये का हो गया, यानी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 20% कम हो चुकी है। जबकि पेट्रोल की कीमत 110 रुपये थी, जो कि आज 180 रुपये हो गई है। ये इजाफा 40% है। इससे महंगाई का एक तूफ़ान ज़रूर खड़ा हो चुका है, जो कि तनख्वाहदार मुलाजमीन के नातवा कंधों पर बारे गिरा होगा, यानी कि मौत से कम नहीं होगा। आमदा बजट में कीमतों में इजाफे के जो एटम बम धमाके होंगे, यानी जो माली साल का बजट आएगा उसमें अलग धमाके होंगे, वो सरकारी मुलाजिमीन पर यकीनी तौर पर खुदकश हमला होगा। बजट में 10% इजाफा महंगाई के तनासुब और डॉलर का 20% महंगा होने की वजह से पिछले साल की तनख्वाह पर होने वाले खसारे का बराबर भी नहीं होगी। इसलिए सरकारी मुलाजमीन के 4 एडहॉक सम करके जारी बुनियादी तनख्वाह पर कम से कम 30% इजाफा किया जाए। कन्वेंस अलाउंस 2008 के रेट पर चल रहा है, जो कि 62 रुपये था। आज एक तरफ का किराया 62 रुपये है एक दिन का, और वापस आने पे 62 रुपये। क्या मजाक है। आज पेट्रोल 200% बढ़कर 181 रुपये तक जा पहुंच चुका है। मेडिकल अलाउंस 2008 के रेट के मुताबिक 1500 रुपये मुकर्रर किया गया था। आज 1500 रुपये में डॉक्टर सिर्फ सलाम का जवाब देता है। अब दवाई भी लाल वाली पानी मिला के देगा और बोल के बोलेगा खैरात फ़कीर को बाहर निकालो। कोई बात नहीं। हाउस रेंट अलाउंस 2008 में मुकर्रर किए गए थे। छोटे सरकारी मुलाजमीन को 3000 रुपये दिया जाता था। आज 3000 रुपये में कोई फुटपाथ पे भी जगह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो आके भत्ता खुद ही ले जाते हैं 3000 से ज़्यादा सरकारी इदारे। ये भी मजाक है। हुकूमत बजट में इन तमाम अलाउंसेस में 100% इजाफा करके सरकारी मुलाजमीन की अशक शुई कर सकता है, यानी इनके आंसू पोंछ सकता है, वरना सरकारी मुलाजिम अब परेशान रहेंगे। और यकीनी तौर पर जब बड़े पैदागिरी कर रहे हैं तो छोटे भी लूटमार करेंगे और सारे वसाइल लूट लेंगे। बल्दियाती इदारे तो वैसे ही लावारिस हैं और यकीनन यहाँ पर फिर मैयतें हो रही होंगी, इसलिए कि इनकी 20% तनख्वाह तो वैसे ही जो हमने हिसाब बताया उससे कम हो चुकी है। आप ओजेटी शेयर की तफसीलात मांग रहे हो, यानी लोकल गवर्नमेंट वाले। रीजनल डायरेक्टर ने भी ख़त लिख दिया, लेकिन आप कितनी ओजेटी बढ़ाओगे, हमने आपको मशवरा दे दिया। इसलिए कि बल्दियाती मुलाजमीन की चीखें पूरे सिंध की धरती पे निकली हुई है और उसके साथ साथ दीगर सरकारी मुलाजमीन की भी। लेकिन बल्दियाती मुलाजमीन जो कि पहले ही लावारिस हैं, अपने यूटिलिटी बिल हो या मेडिकल अलाउंसेस हो, रिटायर होने के बाद उनके वाजिबात हों, सबसे महरूम है। तो इनकी तो मैयत भी कैसे निकलेगी, हम हैरान हैं। हम ये भी नहीं कह सकते बल्दियाती मुलाजमीन का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। यहाँ तो धूम से निकलने का कोई चांस नहीं है। जब खाने को ही नहीं होगा तो तदफीन के बाद बीफ बिरयानी भी नहीं होगी, सोयम में भी कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि छर्रे वाली बिरयानी भी नहीं मिलेगी, वो भी 11,000 की हो गई है। लिहाजा बल्दियाती मुलाजमीन मर जाएंगे और यकीनन जो आएगा वो शायद पानी भी नसीब ना हो, फातिहा पढ़ के निकलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जनाजा है बल्दियाती मुलाजमीन का। अब ये सिंध हुकूमत पर है कि वो अपने नारे रोटी कपड़ा और मकान के तहत मुलाजमीन खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन के लिए सोचे और उनकी तनख्वाहों में पहले ही जो 20% कमी हुई है उसको बढ़ाकर अब आने वाले बजट में फिर जो 20% बढ़ाएंगे उसको अमली तौर पर दे दे। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन बढ़ी हुई तनख्वाह से महरूम हैं। बल्दिया कोरंगी के 30 से ज़ायद वाजिबात से महरूम है। पेट्रोल डीजल 4-5 महीने से बंद है। 1.25 करोड़ की रकम बच रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है? यकीनी तौर पर वो भी हड़प हो रही होगी, वरना 5 माह के वाजिबात अदा किए जा सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। अब आने वाले बजट में फिर तनख्वाह बढ़ेगी, यानी कि सरकारी मुलाजमीन खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन की कम से कम 40% तो ये हो गए, और मज़ीद जो बम गिरेंगे बजट में उसके बाद यकीनी तौर पर इनकी तनख्वाहों को रिवाइज़ करना ज़रूरी हो गया है, वरना फिर वाकई जनाजा निकलेगा बड़ी खामोशी से। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلدیاتی